हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ब्रेकिंग कोड। दोस्तों, अगर आप भी अपने जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू लाइंड अप है तो आई एम श्योर आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज हम बात करेंगे एक्सेल के उन फंक्शंस के बारे में जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो। जी हाँ, अगर आप आईटी में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर किसी भी सेक्टर की जॉब कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे एक्सेल के ये बेसिक फंक्शन जो आज हम सीखने वाले हैं इज़ अ मस्ट कि आपको आने चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए, वी विल आंसर दैट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब अपने करियर में आगे बढ़ सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स फंक्शन में, यानी कि सम, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ये वो फंक्शन है जो आपने अपने स्कूल डेज में पढ़े हैं, बट अपने डे टू डे रूटीन में इनका बहुत यूजेज होता है। इसीलिए इन टॉप 10 मैथ्स फंक्शन को सीखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन में, यानी कि टॉप 15 टेक्स्ट फंक्शन जो आपको डे टू डे वर्क में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। हमने अपने डेटा सेट को यहाँ पे लिया हुआ है। आप देख रहे हैं डेटा सेट वही है जो हम पिछले वीडियोज में यूज़ करते आए हैं, यानी कि हमारे 12 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो लेटेस्ट उनका टेस्ट हुआ है, सब्जेक्ट 1 to 5 उनका रिजल्ट, इसी के ऊपर इन सारे फंक्शन को टेस्ट करते हैं। सो फंक्शंस आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं बता दूं जो कि कॉमन है। अगर आपको फंक्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए या तो आप ऊपर अपने टैब में, फॉर्मूला टैब में जा सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन को क्लिक कर सकते हैं। इट विल ओपन द बॉक्स, डायलॉग बॉक्स जहाँ पे सारे फंक्शंस हैं, राइट। लेकिन इसका शॉर्टकट है जो आप सीख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, वो है शिफ्ट एंड फंक्शन की 3, यानी शिफ्ट F3 को जब आप प्रेस करते हैं इट विल ऑटोमेटिकली ओपन योर फंक्शन डायलॉग बॉक्स। सो इसी को यूज़ करके हम सारे फंक्शन तक पहुँचेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जाननी है वो ये है कि या तो आपको अगर फंक्शन पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है और मुझे सम का फंक्शन पता है क्या, तो आई कैन स्ट्रेट अवे टाइप द फंक्शन नेम एंड एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग इट, ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपकी रेलेवेंट सर्च तक ले आएगा। द मोमेंट यू विल लैंड टू योर रेलेवेंट सर्च, आपको टैब की को प्रेस करना है एंड इट विल ओपन दी ब्रैकेट फॉर यू। इस ब्रैकेट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो कि बोल्ड या फिर नॉर्मल फॉन्ट में होगी। जो चीज़ें बोल्ड में है वो आपकी मैंडेट है, उसके बिना ये फंक्शन काम नहीं करेगा। और उसके अलावा अगर कॉमा लगा है एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन मेंशन इन नॉर्मल कैरेक्टर्स, वो ऑप्शनल है, एज पर योर रिक्वायरमेंट उनको लगा सकते हैं। ये तो हो गई बात अगर आपको फॉर्मूला या फंक्शन पता है। लेट्स अज्यूम आपको फंक्शन नहीं पता है, द फर्स्ट टाइम यू आर एक्सप्लोरिंग इट, then I would suggest you use the same method which is go to the cell जहाँ पे आपको फंक्शन को टाइप करना है, right? Press shift and function 3 which is F3 key. It will open your dialog box of function. अब इस फंक्शन में आपको ये विंडो दिखेगी। यहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो भी आपको फंक्शन को आपको यूज़ करना है। मेन हमें यहाँ पे जहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में आना है। इस कैटेगरी में जब आप ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं यू विल कम टू नो कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो आपको इस टैब में भी दिख रही हैं। तो बेसिकली जो एक्सेल के अंदर में फंक्शन है लगभग 300 से 400 फंक्शन, उन सबको ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट कैटेगरी में स्प्लिट करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फॉर्मूलेज या फंक्शन जो है वो मैथ्स रिलेटेड हैं, कैलकुलेशंस वाले हैं, उनको मैथ्स कैटेगरी में डाला गया है। कुछ हैं जो कि लॉजिकल बेस्ड है, उन्हें लॉजिकल में, एंड कुछ जो कि टेक्स्ट बेस्ड है उनको टेक्स्ट कैटेगरी में डाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेट्स से हम मैथ्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम मैथ्स वाले कैटेगरी में चलते हैं, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हमें मैथ्स के वो सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे जो कि लिस्टेड हैं। लेकिन अभी हम बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम सम करना चाहते थे तो हम यहाँ पे सम फंक्शन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। द मोमेंट विल क्लिक ओके, दिस अगेन अ न्यू डायलॉग बॉक्स विल ओपन, इट विल आस्क यू सम इन्फॉर्मेशन, और नीचे उनकी जो कमेंट्स हैं उनको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको क्या टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 1 जो कि ये सेल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 में आपको वो सारे नंबर्स ऐड करने हैं जो कि आप जिसका सम निकालना चाहते हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारी पहली एग्जाम्पल में हम सब्जेक्ट 1 के सम को जानना चाहते हैं, यानी कि सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट 1 जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट 1 का टोटल कितना आया है, टोटल मार्क्स उस क्लास में कितना आया है। तो हमने अपने सम फंक्शन को यूज़ किया एंड हमने उस डेटा रेंज को सिलेक्ट किया जिसका हमें सम करना है।
हमने ओके पे क्लिक किया एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट, राइट। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको करने का एक और तरीका है जो कि आपके लिए बेहतर होगा, इजी रहेगा। आपको जिस कॉलम के नीचे टोटल सम निकालना है वहाँ पे आप कर्सर रखें एंड अगर आप जाएंगे यहाँ पे ऑटो सम, सो अगर आप होम टैब में हो, सो होम टैब में यहाँ पे आपको ऑटो सम दिख रहा है, ऑटो सम पे क्लिक करिए, इट विल प्रेस एंटर, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑटो सम कर सकते हैं, राइट। या फिर आप ऑल्ट और इक्वल्स टू की का यूज़ करके भी ऑटो सम को पॉपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको कॉलम नहीं रो में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे धीरज स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट का टोटल चाहिए यहाँ पे, सो आइदर आई कैन क्लिक ऑटो सम हेयर, राइट, दिस इज वन वे। सेकेंड वे मैं डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड वे, मैं लास्ट सेल पे जाके अपने कर्सर को रखता हूँ, प्रेस करता हूँ ऑल्ट एंड इक्वल टू, सॉरी मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट की एंड इक्वल्स टू। ऑल्ट एंड इक्वल्स टू को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे इट विल पॉपुलेट दी सम। सो दिस इज अ क्विक शॉर्टकट, ऑटो सम को आप यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ टाइपिंग सम एज अ फंक्शन। नेक्स्ट हमें एवरेज निकालना है। सो अगेन लेट्स एज्यूम हमें एवरेज निकालना है, धीरज स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट का एवरेज कितना निकला। सो एवरेज के लिए भी हम यही करेंगे फ्रेंड्स, हम इक्वल्स टू, मुझे ये फॉर्मूला पता है इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो आप सेम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट F3 डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से मैथ्स के फॉर्मूले पे लैंड करेंगे, बट इट विल एंड अप डूइंग द सेम रिजल्ट। तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, मैं इसको फॉर्मूला फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला है एवरेज, मैंने एवरेज को टाइप किया, और भी बहुत सारे रिलेवेंट सर्च है बट अभी फ़िलहाल हम एवरेज की बात कर रहे हैं। हमने टैब की को प्रेस किया, इट हैज़ ओपन दी ब्रैकेट फॉर अस। नाउ वी नीड टू सेलेक्ट दी डेटा सेट। लेट्स अज्यूम हमारा डेटा सेट ये है रेंज, हमने ब्रैकेट क्लोज करी, प्रेस एंटर किया एंड इट हैज़ गिवन मी दी एवरेज फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। उसके पांचों सब्जेक्ट का एवरेज है 27.4। नाउ मुझे जानना है कि इस पूरे डेटा सेट का, यानी कि सारे स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो उसके लिए फॉर्मूला वही है हमारा, इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट योर डेटा सेट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। 100 जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 100 आया हुआ यहाँ पे, सो 100 इज़ अ मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं इसी डेटा सेट के, तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू MIN, वी विल ओपन द ब्रैकेट, वी विल सेलेक्ट द डेटा रेंज, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, राइट। तो हमारा मिनिमम मार्क्स जो आया वो है 15। सो परसेंटेज के लिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमें इन पांचों सब्जेक्ट का लेट्स से परसेंटेज निकालना है और मैक्सिमम मार्क्स जो अटेन कर सकते हैं लेट्स एज्यूम वो है आपका 500 विच इज़ 100 इंटू 5। सो अगर नॉर्मल तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे, वी विल डू अ सम ऑफ ऑल दी एक्चुअल मार्क्स डिवाइडेड बाय total marks which is 500. It will show me the percentage. I can select this cell and click on this percentage symbol. It will show me the percentage which is 27%, right? And I can take it to the bottom, सारी students का percentage हमें मिल गया। The other way of doing it कि आप bracket में सारे let's assume, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम आपने ऑलरेडी सम निकाला हुआ है। सो अगर मैंने ऑलरेडी सारे स्टूडेंट का सम निकाला हुआ है, राइट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ जनरल में, या नाउ अगर मैंने ऑलरेडी सम निकाला है तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स विच इज़ 500, इट विल शो मी द परसेंटेज। सो सेम वे, राइट। एंड ये डेसिमल अभी ऑटोमेटिकली 0 है, मतलब नो डेसिमल नंबर इज शोइंग, बट अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द नंबर ऑफ डेसिमल दैट यू वांट, लाइक 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको एज्यूम करिए आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहला तरीका है, सिंपल तरीका, आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करिए विच इज एन एस्टेरिस्क सिंबल इन योर कीबोर्ड, सिलेक्ट द सेकेंड सेल जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रेस एंटर, इट विल शो यू द मल्टीप्लाई डेटा। द अदर वे ऑफ डूइंग इज आप शिफ्ट F3 प्रेस करें विच इज़ लाइक योर शॉर्टकट फॉर ओपनिंग योर डायलॉग बॉक्स ऑफ फंक्शन। अगर आप फंक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ लेट्स से प्रोडक्ट,
राइट। सो प्रोडक्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं विच विल मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज एन आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा। हमारा पहला नंबर है, लेट्स अज्यूम हमारा पहला नंबर है 38 विच इज़ दिस सेल, एंड सेकेंड नंबर है लेट्स अज्यूम 67। अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, प्रेस ओके, दैट विल शो यू द मल्टीप्लिकेशन। सो या तो आप मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करके भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। डिवाइड करने के लिए आप इक्वल्स टू प्रेस करें। जिस भी 2 डिजिट का या 2 सेल्स का आपको डिवीजन करना है तो पहली सेल को सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल का डिवाइड करना है 137 डिवाइडेड बाय, लेट्स अज्यूम मुझे 5 नंबर से डिवाइड करना है विच इज़ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सो 137 डिवाइड बाय 5। डिवाइड के लिए आप अपनी स्लैश की कीबोर्ड में ढूंढ के उसे प्रेस कर सकते हैं, दैट्स अ की यू नीड टू यूज। सो G4 डिवाइड बाय 5, प्रेस एंटर एंड इट विल शो यू योर डिवीजन। सो यहाँ पे अभी हम इसको जनरल कर देते हैं, राइट। सो ये 27.4 इज द आंसर। फॉर्मेटिंग में आपको ध्यान देना है कि आपकी सेल की फॉर्मेटिंग कहीं पहले से करेंसी फॉर्मेट या परसेंटेज फॉर्मेट में तो नहीं है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। नाउ लास्ट के जो 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं विच इज काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैक, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। एंड आपको ये याद रखना है कि हमने अभी तक जो फॉर्मूले सीखे वो उनका बेसिक वर्जन है। दैट मीन्स द मोमेंट वी विल गो इन द एडवांस सीरीज ऑफ दीज फॉर्मूले एंड फंक्शन, इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी करेंगे और सीखेंगे। सो आप ये मत समझे कि सम एवरेज मैक्स का काम हो गया, आगे आने वाले टाइम तक ये आपके साथ रहेंगे एंड यू विल कंटिन्यूसली यूजिंग देम इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सिमिलरली काउंट को एक इजी वे में चेक करते हैं। सो अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ तो मैं काउंट फॉर्मूला टाइप करता हूँ। द मोमेंट यू विल स्टार्ट टाइपिंग and you will reach to your selected formula या function, it will already show you the comment. So it says count क्या करता है, count the number of cells in a range that contain numbers. So ये आपके उन सेल को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे नंबर्स हैं, राइट। सो लेट्स से मैंने इन 5 सेल को सिलेक्ट किया एंड आई प्रेस्ड एंटर। यू विल नोटिस कि टोटल सेल जो थी वो 6 थी, बट इट हैज शोन द रिजल्ट 5 बिकॉज एक सेल के अंदर टेक्स्ट था, तो वो टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं करता, राइट। दैट्स दी फंक्शनैलिटी ऑफ काउंट। काउंट सिर्फ आपको नंबर्स वाली सेल को कैलकुलेट करके देगा कितनी सेल्स में नंबर्स हैं। अगर आपको नेक्स्ट से मेरा काउंट ए का फंक्शन है, सो मैं काउंट ए पे जाता हूँ। नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन। इट सेज काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, विच मीन्स इट विल कैलकुलेट एवरीथिंग, either it's text or numbers. The only thing which will be excluded is वो वाली cells जहाँ पे कोई number नहीं है या blank है। So count A, again we will select the same data set which is this range A4 to F4. We will close the bracket and press enter. यहाँ पे अब हमें 6 दिख रहे हैं because एक text की cell थी उसको भी include कर लिया। Let's delete one of the cell. So आप देखेंगे कि काउंट ए के अंदर में चेंज आ गया, राइट। उसने ब्लैंक सेल को, एक सेल ब्लैंक थी उसको एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप ये सोच रहे कॉलम पी के अंदर में भी चेंज आ गया, यस आएगा, बिकॉज कॉलम पी के अंदर में जो ये वाला फॉर्मूला विच इज काउंट, इट विल कैलकुलेट एवरीथिंग जहाँ पे नंबर्स हैं। सो इस सेल के अंदर पहले नंबर था, अब नंबर नहीं है, इसीलिए रिजल्ट के अंदर चेंज आ गया। सो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हम वापस ओरिजिनल डेटा सेट पे आ जाएं। लास्ट, as the function name suggests count blank, it will calculate everything जहाँ पे blank cells हैं। So फिर से अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं, COUNT count, and it's not case sensitive। अगर आप लोअर केस में भी टाइप करेंगे, the moment you will select your relevant function, ये ऑटोमेटिकली अपर केस में आ जाएगा, राइट। और अब ब्रैकेट ओपन हो गई है, काउंट ब्लैंक। लेट्स से हमें इस पूरे डेटा सेट के अंदर में ब्लैंक सेल्स को कैलकुलेट करना है। अभी कोई ब्लैंक सेल नहीं है बिकॉज कुछ भी ब्लैंक नहीं है। सो मैं कॉन्शियसली कुछ सेल्स को ब्लैंक कर देता हूँ। नाउ आई हैव ब्लैंक 3 सेल्स एंड इट्स शोइंग मी द सेम रिजल्ट्स। सो ये सारे जो फंक्शंस थे हमने अभी चेक करे, these are basic function but these are very very powerful function and they are used in different combination and to get
रिजल्ट्स ऑन योर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे बढ़ते हैं बेसिक टेक्स्ट फंक्शन के साथ। दोस्तों बेसिक टेक्स्ट फंक्शन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे अब हमने सिलेक्ट कर रखे हैं टोटल हम लोग इस वीडियो में टेक्स्ट के 15 फंक्शंस को सीखेंगे, जो कि आपकी बेसिक सीरीज के 15 फंक्शंस हैं। बट जैसा मैंने पहले बताया था, ये सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सो डू नॉट लीव देम कंसिडरिंग कि ये बहुत ही बेसिक से फंक्शंस हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको एडवांस सीरीज में पता चलेगा। लेट्स चेक वन बाय वन। सो फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्कैटिनेट। मुझे नहीं पता ये क्या करता है, सो वी विल गो टू दी सेल जहाँ पे हमें ये कॉन्कैटिनेट का फंक्शन का रिजल्ट निकालना है एंड वी विल यूज द शॉर्टकट विच इज शिफ्ट एंड F3। राइट, अब हमने कैटेगरी को चेंज करना है। वी नीड टू गो टू द टेक्स्ट कैटेगरी। राइट, एंड यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के और भी फंक्शंस हैं, पर अभी हमने सिर्फ टॉप 15 को सिलेक्ट किया है। तो द फर्स्ट वन इज कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट, जब डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास में अलग अलग सेल्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट है, उसको कंबाइन करना है और एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बनानी है। उस केस में आप कॉन्कैटिनेट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी देखते हैं, तो मैंने ओके किया। पहला टेक्स्ट लेट्स से ये है, राइट, एंड सेकेंड टेक्स्ट लेट्स से ये है, थर्ड टेक्स्ट ये है, एंड सो ऑन। सो आप कितने भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू प्रेस ओके। You press OK and it will show you the result, right? Obviously it's not giving a space right now, but it's only joining the text string. आगे चल के सीखेंगे एडवांस में कि और कैसे इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करना है, बट आई होप आप इसकी फंक्शनैलिटी को समझ गए हैं। सेकेंड इज exact, so I will type EXACT। exact क्या करता है आइए पढ़ते हैं। It checks whether two text strings are exactly the same and return true or false। यानी कि अगर दो सेल्स के अंदर exact वैल्यू है, एग्जैक्ट टेक्स्ट वैल्यू है, तो वो आपको ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर पहले नाम के अंदर धीरज लिखा है, मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैंने पहली सेल सिलेक्ट करी धीरज, राइट। सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सेकंड टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से मैंने ब्लैंक सेल अभी जानबूझ के सिलेक्ट करी है। प्रेस एंटर, लाइक क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, इट विल शो यू फॉल्स बिकॉज अभी हमने कुछ भी टाइप नहीं किया था सेकेंड रिजल्ट के लिए। हम वापस जाते हैं, हमें A17 के अंदर में टाइप करना है अपना ट्रू रिजल्ट। ट्रू रिजल्ट इज धीरज। मैं जानबूझ के इसको एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में टाइप कर रहा हूँ, विच इज फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल, एंड आई प्रेस एंटर, इट शोज ट्रू। द मोमेंट आई विल चेंज द केस, लेट्स से मैं पूरा का पूरा इसको कैपिटल में टाइप कर देता हूँ, लेकिन पहला टेक्स्ट कैपिटल में नहीं था, वो प्रॉपर केस में था। इट विल शो मी द रिजल्ट एज फॉल्स बिकॉज ये केस सेंसिटिव है, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया। फाइंड, सो फाइंड क्या करता है आइए चेक करते हैं। फाइंड टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, राइट। सो फाइंड, अगर आपको एक टेक्स्ट आपने लिया विच इज दिस, और आपको दूसरे सेल के अंदर में इसी टेक्स्ट को सर्च करना है। सो लेट्स से मैं एक और ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके ओपन एंटर करता हूँ। ऑब्वियसली अभी रिजल्ट नहीं दिखाएगा बिकॉज हमारी दूसरी सेल ब्लैंक है। मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, राज धीरज, राइट, एंड आई प्रेस एंटर। नाउ यू विल सी इट विल शो बी द नंबर 5। व्हाट दिस 5 मीन्स, ये 5 क्या बता रहा है? ये 5 ये बता रहा है दोस्तों कि जो हमारा धीरज वर्ड था जिसको सर्च करना था, उसका पहला लेटर जो है D लेफ्ट साइड से वो 5th कैरेक्टर पर है। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4th इज अ ब्लैंक स्पेस, 5th इज द लेटर D जहाँ से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये सर्च करता है पहले टेक्स्ट को सेकंड टेक्स्ट के अंदर, सर्च करता है लेफ्ट टू राइट एंड इट शो यू कि कौन से स्पेस पे या कौन से नंबर पे वो है, राइट। अब फिक्स को चेक करते हैं। सो फिक्स्ड rounds a number to the specific number of decimal and return the result as text with or without commas। तो आइए चेक करते हैं। सो पहले एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं, राइट, और मैं 2 डेसिमल कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो इट शोज भी आप अपने डेसिमल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड फॉर्मूला, राइट। लेफ्ट को चेक करते हैं। तो आइए
चलते हैं, एक शॉर्टकट फिर से करते हैं, शिफ्ट F3, विल गो टू टेक्स्ट, विल गो टू सॉरी यहाँ पे विल गो टू लेफ्ट फॉर्मूला and we'll read the description. It returns the specified numbers of characters from the start of a text string. Okay, let's say हमने OK किया, हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो लेट्स अज्यूम हमारा टेक्स्ट हम ले लेते हैं इस नाम को, which is कश्यप. Now number of characters, right? Specify how many characters you want left to extract. तो अगर आपकी सेल के अंदर नाम था A7 में नाम है कश्यप एंड यहाँ पे आप डिसाइड करें, लेट्स से हमने कैरेक्टर डिसाइड किया 3, सो ये क्या रिजल्ट पॉपुलेट करता है, आइए चेक करते हैं. प्रेस करते हैं ओके, इट विल शो यू द फर्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड. आप इसको अगर बढ़ाएंगे 4 करेगा तो ये दिखाता KASH. यही फॉर्मूला अगर आप राइट साइड से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, RIGHT ब्रैकेट ओपन, सेम इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं कश्यप को, और इस बार 3 कैरेक्टर्स राइट साइड से देखते हैं कि ये दिखाता है कि नहीं. सो आप देखेंगे YAP 3 कैरेक्टर्स आपको राइट साइड से दिखा रहा है, राइट. अब हम फिर से चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला विच इज मिड, दैट्स अ नेक्स्ट फॉर्मूला. इट रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. यानी पहले हमने लेफ्ट सीखा था, राइट सीखा, अब अगर आपको मिडल से कैरेक्टर्स चाहिए, राइट, तो अगर आपको मिडिल सेक्शन से कैरेक्टर्स को पुल करना है तो आप सेम फॉर्मूला यूज करें. इस बार हम उसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट द नंबर. सो इफ द पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट कैरेक्टर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, यानी आप फर्स्ट सबसे पहले वो बताया कि आपको किस कैरेक्टर को आपको रेंज के लिए वहां से सिलेक्ट करना है. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टाइम पे H चाहिए, सो मेरा पहला लेटर जो है मुझे H चाहिए, यानी कि लेफ्ट से 4th, राइट. और कितने कैरेक्टर चाहिए, मान लीजिए मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इट शुड शो मी द रिजल्ट HYA. आइए चेक करते हैं, राइट. सो HYA लेफ्ट से 4 एंड देन वहां से 3 कैरेक्टर्स हमें मिड में शो कर दिए. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट फॉर्मूला चेक करते हैं फ्रेंड्स, LEN. ये क्या करता है, इट रिटर्न द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. तो ये आपको बताता है कि टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है. सो यहाँ पे कश्यप नाम के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं, हमें उसने सिस्टम ने बता दिया कि 7 कैरेक्टर्स हैं, इस लेंथ का आपका वर्ड है. लोअर, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को, राइट, मुझे अपने टेक्स्ट को लोअर केस में लिखना है, अभी ये कैपिटल केस में लिखा हुआ है, राइट, तो आप लोअर लिखें, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सिलेक्ट करें एंड ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, इट विल कन्वर्ट द वर्ड इन द लोअर केस. सिमिलरली अगर हमें किसी वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो वी विल टाइप इक्वल्स टू अपर, select the range, press enter and it will convert the word in the upper case. Proper case is nothing but it will follow the logic कि पहला लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल होगा, बाकी सब लोअर केस में. सो PROPER ब्रैकेट ओपन एंड मैं इस वर्ड को ले लेता हूँ जो पूरा कैपिटल में है. नाउ इट शुड शो मी द फर्स्ट लेटर D इन कैप्स, बाकी सब स्मॉल में करेगा, ब्रैकेट क्लोज, राइट. ओके ग्रेट. नाउ अगले फंक्शन पे चलते हैं, शिफ्ट F3, और यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर रहें, याद रहे कि शिफ्ट F3 से आप शॉर्टकट से डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से तो इक्वल्स टू करके स्टार्ट टाइपिंग द फॉर्मूला, सेम रिजल्ट आएगा दोनों में. सो हमें फॉर्मूला जाना है विच इज़ REP रिप्लेस. लेट्स फर्स्ट रीड द डिस्क्रिप्शन. कभी भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ो और समझो कि उसमें क्या बोल रहा है. इट रिप्लेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग. हमें अगर एक सेल के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ चेंज करके कुछ अलग वर्ड या कैरेक्टर्स को फीड करना है, वहाँ पे हम रिप्लेस यूज़ करते हैं. आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे. सो पहला कंडीशन क्या है, ओल्ड टेक्स्ट मांग रहा है, तो मान लीजिए हमारा ओल्ड टेक्स्ट है धीरज, इस वर्ड को हमने ओल्ड टेक्स्ट लिया. नाउ सेकंड में क्या बोल रहा है, स्टार्ट नंबर. द मोमेंट यू विल पुट द कर्सर देयर आप पढ़ पाएंगे कि इसमें क्या होगा. स्टार्ट नंबर में आपको क्या करना है, इट इज द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर इन ओल्ड टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिप्लेस विद द न्यू टेक्स्ट. यानी कि धीरज नाम के अंदर जो कि A17 सेल है उसमें आपको किस कैरेक्टर से आपके लेटर्स को चेंज करना है. सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेट्स से हमें धीरज है, लेट्स से हम R से चेंज करना चाहते हैं, सो विल कीप DHEE एज इट इज. R से हमें चेंज करना है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से हमारा
जो चेंज होने वाला कैरेक्टर है वो है 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लिखेंगे 5। नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट यू वांट टू चेंज, मान लीजिए हमें 3 कैरेक्टर चेंज करने हैं जो कि RAJ है, इसको हम हटाना चाहते हैं। अब न्यू टेक्स्ट या तो आप टाइप कर दीजिए या फिर अगर आपका सेल में न्यू टेक्स्ट लिखा है तो वहां से आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम टाइप कर लेते हैं। सो हमारे पास ऑलरेडी जो लेटर्स हैं वो है DHEE विच इज धी। हम लोग एक नया लेटर जोड़ रहे हैं इसमें विच इज MAN, विच इज धीमान। वी वांट टू टाइप DHEEMAN। लेट्स प्रेस एंटर and let's see if it's not showing. Okay, yes, sorry, so it's Dhiman here, right? अब REPT का देखते हैं हमारा क्या होता है इसमें। So we will type REPT as a function name and we'll see the description. It repeats text a given number of times. तो अगर मुझे एक ही टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो पहले मैं उस सेल पे जाऊंगा जिसके टेक्स्ट को रिपीट करना है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, कॉमा के बाद नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, 10 टाइम्स। प्रेस एंटर, कुछ हुआ, लेट्स सी। सो A7 विच इज कश्यप एंड लेट्स सी, ओ माय गॉड, सो यू सी दिस रिजल्ट इज नाउ पॉपुलेटेड 10 टाइम्स। कंट्रोल Z कर लेते हैं, वी हैव लेस स्पेस इन आवर स्क्रीन हेयर। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको एक ही सेल के रिजल्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, यू कैन यूज दिस फंक्शन। नेक्स्ट इज ट्रिम। सो TRIM एज अ वर्ड से ट्रिम यानी कुछ ये कट करेगा। लेट्स से क्या कट करेगा, चेक करते हैं। ओके, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डमी सेल पहले क्रिएट करके देता हूँ जिसपे ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं या कोई मैनुअल डेटा पे काम करता है तो कई जगह पे अनइवन स्पेसिंग आ जाती है, राइट। मैनुअल ह्यूमन एरर होते हैं। उस केस में आप ट्रिम इज़ अ वेरी यूजफुल फंक्शन। सो ट्रिम को आप सिलेक्ट करें और लेट्स से मैंने पहली सेल को सिलेक्ट किया। दिस विल टेक ऑफ ऑल दी इररिलेवेंट स्पेसेस, जो कि ज़रूरत नहीं थी, उन स्पेसेस को हटा देगा, राइट। दैट्स वेयर यू यूज ट्रिम। ट्रिम को हम बहुत कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, टू गेट द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट, जो कि आगे हम एडवांस स्टेज पे सीखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टेक्स्ट फंक्शन। ना ये जो टेक्स्ट फंक्शन है इसका भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज़ होता है, इसीलिए इसको हम आगे डेट वाले फंक्शंस के अंदर या फॉर्मूले में भी यूज़ करके अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका यूजेज क्या है। एक यूज़ समझा रहा हूँ, बहुत सारे यूज़ होते हैं इसके। लेट्स से आज की डेट पहले मैं टाइप करता हूँ। सो आज की डेट के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया टुडे विच इज़ इक्वल्स टू TODAY ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। टुडेज डेट इज 2/4/2023। सो लास्ट फंक्शन के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू TEXT, राइट, ब्रैकेट ओपन, ओके ब्रैकेट ओपन, एंड फर्स्ट हमें वैल्यू को सिलेक्ट करना है यानी सेल वैल्यू। तो लेट्स अज्यूम ये हमारी सेल वैल्यू है, राइट, एंड देन हमें कॉमा देना है। उसके बाद में हमें फॉर्मेट टेक्स्ट डिसाइड करना है। तो हमें लेट्स अज्यूम मुझे इस दिन का डे निकालना है कि आज क्या डे है। तो मैं एक फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ विच इज़ DDDD, फॉर्मेट टाइप कर रहा हूँ रादर। इस फॉर्मेट को जब आप टाइप करोगे एंड यू क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, इट विल show you the day. So the day for this particular date is Saturday, right? अगर मैं यहाँ फॉर्मूला बार में जाके एक D हटा दूँ, what happens? It will show me the short form of Saturday which is SAT. अगर मैं यहाँ पे D को हटा के let's say MM टाइप कर दूँ, it will show me the month which is second month, right? अगर मैं इस मंथ को फॉर्मेट में जाके एक और M लिख दूँ, so it will show me the name of the month in 3 letters. और पूरा अगर मंथ चाहिए so I will type 4 time M. So this is a different kind of formatting we can use. जैसा मैंने बोला इसकी बहुत सारे यूजेज है जो कि आगे आने वाले वीडियो हम सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक फंक्शनैलिटी टेक्स्ट की हमने समझ ली कि ये क्या करता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं और आप अपनी एक्सरसाइज इसको करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछेंगे।
एंड वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कोशिश है। चैनल ब्रेकिंग कोड के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा।